कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। ये बूढ़ी माँ, आप ये बताइए कि आप इस विशालकाय नदी के किनारे क्या कर रही हैं? तभी बुढ़िया भोला से बोली। अरे बेटा, मैं गाँव-गाँव जाकर भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। और 3 दिन पहले मैं भीख मांगते हुए इस गांव में पहुंच गई थी। इसी बीच मेरी तबीयत बिगड़ गई। इस कारण मैं अपने गांव वापस लौट नहीं सकी। बेटा, क्या तुम मुझे इस नदी के पार छोड़ दोगे? मेरा घर इस नदी के पार है, पर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा तुम्हें देने के लिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, मैं खाना खाने के बाद उसी ओर जाने ही वाला था मछलियाँ पकड़ने के लिए। हाँ, चलिए मैं आपको भी छोड़ दूंगा बूढ़ी माँ। ये कहते हुए भोला बुढ़िया को अपने नाव पर बैठाकर नदी के पार चल पड़ता है। भोला की नाव नदी के बीच में पहुंचे ही थी कि तभी वो बूढ़ी भोला से बोली। बस बेटा, मुझे यहीं तक छोड़ दो। बूढ़ी की बात सुनकर भोला चौंकते हुए बोला। हाँ, बूढ़ी माँ आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है। जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगी। नहीं बूढ़ी माँ, तुम डूब जाओगी, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़ी ने भोला का बात नहीं सुनी और नदी में कूद गई। ये देखकर भोला चौंकते हुए अपने आप से बोला। अरे कहाँ फंस गया मैं? अब ये बूढ़ी मर गई तो इनका मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर आएगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरे नाव पे सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूँ? शायद लगता है मुझे नदी में कूदना ही पड़ेगा। भोला इतना कहा ही था कि अचानक से एक भयानक तूफान वहां आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफान कहाँ से आने लगा? हाँ, मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे बचाओ। भोला उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए वो उस नदी में डूब जाता है। भोला नदी में डूबते ही उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर और अलग दुनिया में पाया। भोला आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा और अपने आप से बोला। अरे वाह, ये मैं कहाँ पहुँच गया? ये जंगल देखने में तो बड़ा ही सुंदर और रहस्यमय लगता है। वाह, कितना सुंदर है। आह, आह, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? ये तो एक बोलने वाली चिड़िया है, पर ये तो घायल है। इसके शरीर से तो बहुत ही खून निकल रहा है। मेरी मदद करो। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी तुम्हारी मदद चिड़िया रानी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। इसी रास्ते पर सीधे जाकर एक तालाब है, जहाँ पर एक जड़ी बूटी का पौधा है। मुझे उस पौधे का फल लाकर दे दो, मैं उस फल को खाकर ठीक हो जाऊंगी। हे युवक, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा दूंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं अभी जाकर उस पौधे का फल लाकर तुम्हें देता हूँ। भोला इतना बोलकर उस जड़ी बूटी का फल को लाने चला गया।
कुछ ही देर में भोला उस जड़ी बूटी का फल को लाकर उस चिड़िया को खिला देता है और वो चिड़िया जड़ी बूटी का फल को खाते ही ठीक हो जाती है और भोला से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम न होते तो मेरा बचपना नामुमकिन था। लेकिन तुम्हें इतना घाव कैसे हुआ था चिड़िया रानी? मैं आसमान में उड़ते हुए जा रही थी, तभी पीछे से एक चील आ गई और वो मुझे मारकर खाना चाह रही थी। उसने ही मुझे घायल कर दिया और तभी एक दूसरी चील भी आ गई और उन दोनों में लड़ाई हो गई। तभी मैं चील के पंजों से छूटकर यहाँ जमीन पर गिर गई और वो दोनों चील लड़ते लड़ते उड़कर कहीं और चले गए। हे युवक, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया रानी, चलो चलते हैं। ये कहते हुए भोला चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ता। कुछ ही देर में भोला एक आलीशान महल के पास पहुंच जाता है। हे युवक, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही पीछे से भोला के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। भोला ने देखा तो सामने वही बूढ़ी खड़ी थी और वो भोला को देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन है आप और ये कौन सी जगह है? अचानक वो बूढ़ी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक बेहद सुंदर परी में परिवर्तित हो जाती है। भोला, ये सारे के सारे राज्य मेरी है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि परीलोक के दुनिया में हो। हाँ, परीलोक की दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ भोला। दरअसल नदियापुर गांव के नदी के बीचों बीच एक परीलोक का द्वार खुलता है।